अस्सलाम वालेकुम। हम एक और सवाल करने जा रहे हैं प्रॉफिट एंड लॉस की। तो इफ़ सेलिंग प्राइस ऑफ टेबल इज़ ₹600 एंड प्रॉफिट इज़ 20%, देन फाइंड आउट द कॉस्ट प्राइस। हमें बताया है सेलिंग प्राइस, हमें बताया है प्रॉफिट और हमें फाइंड आउट करना है कॉस्ट प्राइस। ठीक है, तो सेलिंग प्राइस या एसपी जिसको हम कहते हैं वो आपके पास है ₹600। आपके पास प्रॉफिट है, ठीक है, 20% का। आपने पता करना है कॉस्ट प्राइस। ठीक है, तो कॉस्ट प्राइस यहाँ से क्या अंदाज़ा लगा सकते हैं हम कि 20% अगर हमारा प्रॉफिट बन रहा है और 600 अगर हमारा सेलिंग प्राइस है, तो इसका मतलब है हमारा जो कॉस्ट प्राइस होगा वो क्या होगा। अगर हम कॉस्ट प्राइस हमारा 100% है, ठीक है, सेलिंग प्राइस 20% का प्रॉफिट हुआ, तो इसका मतलब ये हो गया 120% जो है 120% ऑफ CP इज इक्वल टू 600। ठीक है, ये आपका स्टेटमेंट बन गया। अब इसको देखते हुए आपने कॉस्ट प्राइस निकालना। ठीक है, अब कॉस्ट प्राइस निकालने का फॉर्मूला क्या था, CP इज इक्वल टू SP हमारे पास 600 है और आपका 120% किस तरह से आया, 100% आपका सेलिंग प्राइस है और 20% आपका प्रॉफिट है। ठीक है, तो आपने क्या करना है यहाँ पे 600 इसको अगर 120 को 100 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 1.2 आ जाएगा और ये आपका बन जाएगा 500। तो 500 आपका क्या है, कॉस्ट प्राइस है। तो कहने का मतलब ये हुआ कि अगर आपका सेलिंग प्राइस 600 हो, प्रॉफिट 20% हो, आपका कॉस्ट जो है वो 500 है। 500 का अगर आप 20% निकालेंगे तो वो 100 बनेगा। तो 100 फिर वो आप इस तरह से कर सकते हैं, इसको देखें, ये आपका था सेलिंग प्राइस। ठीक है, सेलिंग प्राइस इज इक्वल टू कॉस्ट प्राइस प्लस प्रॉफिट। प्रॉफिट हमें पता था 20%, कॉस्ट तो 100% का था और ये सेलिंग प्राइस आपका 600। ठीक है, अब आपने क्या किया, यहाँ पे आपका कॉस्ट प्राइस प्रॉफिट आपका 100 था, 100 किस तरह से, फिर आपका ये जो था वो 500 था, तो 20% आपका 600 का क्या बनता है। ठीक है, तो ये सवाल भी तकरीबन सेम है, इसमें आपसे लॉस पूछा गया है। इफ़ सेलिंग प्राइस ऑफ टेबल इज़ 800, लॉस इज़ 20%, फाइंड आउट द कॉस्ट प्राइस। ठीक है, आपको ये पता है कि आपका सेलिंग प्राइस 800 है, लॉस हुआ है आपको 20% का, कॉस्ट प्राइस आपने निकालना है। तो मतलब ये हुआ कि आपका सेलिंग प्राइस ज़्यादा है, ठीक है, 800 का, और आपको लॉस हुआ है 20% का लॉस हुआ है। तो अगर हमारा 100% का था कॉस्ट प्राइस, ठीक है, और उसमें से जो है हम 20% लॉस कर गए तो ये 80% आ गया। तो मतलब ये हुआ कि कॉस्ट प्राइस जो है आपका सेलिंग प्राइस का 80% है, कॉस्ट प्राइस इज इक्वल टू 80% ऑफ, यानी कॉस्ट प्राइस 80% है सेलिंग प्राइस का, जो कि 800 रुपये। ठीक है, अब आपने क्या करना है, वही CP को अगर
डिवाइड करते हैं 800 से और ये आपका बन जाता है 80%, जिसको एवेंचुअली हम 0.8 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आपका बन जाएगा 1000 का आपके पास ये CP है। तो 20% लॉस हुआ। आपने 800 रुपये का भेजा है चीज़, जो कि आपको 1000 का पड़ा था। तो ये है आपका 20% का लॉस। तो थैंक यू सो मच।